हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनुप रिएक्शन की एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं अनुप। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो आप लोगों के साथ में देखने वाला हूं और मैं जिस वीडियो में आज से रिएक्शन देने वाला हूं वह वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। दोस्तों, चंद्रयान 1 हम लोग सफल हुआ था। चंद्रयान 2 90 से 95% सफल रहा। लास्ट 5% विफल रहा था हिंदुस्तान। लैंडर टकरा गया था। इसी वजह से सफल तरीका से लैंड नहीं कर पाया था। संपर्क टूट गया था उस टाइम पे। इस बार चंद्रयान 3 रेडी हो चुका है। इसरो ने इसकी जानकारी साझा किया है और इसी न्यूज़ के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक क्या रिएक्शन दिया है वो हम लोग इस वीडियो देखने के बाद ही जान पाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करके ऑल करके रखें नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ऑलरेडी जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, मुझे सपोर्ट किया है, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिएगा, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं आप लोग कौन सी वीडियो में रिएक्शन चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसी वीडियो में रिएक्शन देने का। तो दोस्तों, चलिए पहले वीडियो देखते हैं और पाकिस्तानियों की ओपिनियन जानते हैं। नाउ स्टार्ट। के बाद अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम ज़ैनुल हसन एडवोकेट है जी। जैनुल हसन एडवोकेट, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी तरफ बाद में आते हैं। सवाल मतलब बाद में पूछते हैं। पहले मुझे बताएं, अगर बात करें पाकिस्तानी यूथ की, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, टेक्नोलॉजी को अगर उन्हें कहें कि आप टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं तो वो क्या जवाब देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को हम कंपेयर करते हैं, जिस तरह की दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी पेस बहुत ज़्यादा कम है। और ख़ास तौर पे अगर यूथ की बात करें तो हमारी यूथ अभी तक वो पुराने कंप्यूटर्स पढ़े हैं लैब्स में और टेक्नोलॉजी की तरफ बिल्कुल हमारा कोई ध्यान नहीं है। ठीक है। अगर आप कंपैरिजन में देखते हैं, यूएस है, उसकी मिसाल ले लेते हैं। वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है। अपना जो नेबर है हमारा, हम लोग इकट्ठे आज़ाद हुए थे, इंडिया की अगर बात करते हैं, ठीक है। तो वो लोग टेक्नोलॉजी में कितना आगे चले गए हुए हैं। हाँ। हमारी एक सो कॉल्ड स्पार्को एक बनाई हुई है, लेकिन यूथ का उसके साथ आपस में कोई इंटरलिंक, कोई कनेक्शन उसका नजर नहीं आता। ठीक हो गया। अब अगर स्पार्को के पास ना तो इतने फंड्स हैं, अब जिस तरह से यूथ यहाँ पे मतलब वेली फिर रही है, जॉब्स है नहीं है, आईटी का बहुत ज़्यादा रुझान है। जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आईटी से और आईटी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे कमा रहे हैं, और हमारी यूथ जो है वो अभी तक बस जॉब्स के पीछे लगी है और अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, सवाल इधर ये उठता है, आपने बोला कि नेबर कंट्री, मेरा टॉपिक भी यही था कि नेबर कंट्री जो है वो चंद्रयान के नाम से मिशन मून मतलब वो करने जा रहा है, दोबारा से करने जा रहा है। पहले भी उन्होंने एक दफा ये अटेम्प्ट किया है। अच्छा, हमारे यहाँ पे जब पहले उन्होंने अटेम्प्ट की, मजाक बनाया गया। शोएब भाई को क्लियर करते चलूं, चंद्रयान 2 नहीं, चंद्रयान 3 रेडी है। हम लोग चंद्रयान 2 पहले ही भेज चुका हूं। चंद्रयान 1 सक्सेसफुल रहा। चंद्रयान 2 90 से 95% सक्सेसफुल था। लास्ट 5% अनसक्सेसफुल हो गया था। इसरो लैंडर टकरा गया था लैंड करते वक्त, तब रोवर के साथ में इसरो की कनेक्शन टूट गया था। अब हम लोग चंद्रयान 3 भेजने वाला हूँ, चंद्रयान 2 नहीं। चंद्रयान 2 तो बहुत पहले ही भेज चुका हूँ। जो देश आज तक एक बाइक का इंजन बना ना सका, वह देश चंद्रयान जैसे मिशन की मजाक उड़ाए, वह कैसे लगता है? कौन सी मुंह से मजाक उड़ाता है? पाकिस्तानी मीडिया कैसे इसकी क्रिटिसाइज करता है, लेग पुलिंग कैसे करता है? पहले एक बाइक की इंजन बना के तो दिखाओ, उसके बाद में बात करते आना चंद्रयान के बारे में, रबर के बारे में, इंजन के बारे में। जाओ पहले बाइक की इंजन बनाओ भाई,
ओहो, ये तो मिशन इनका मिशन नाकाम हो गया। मतलब उन्होंने ट्राई भी की, वहां तक पहुंचे भी, उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया या टारगेट के आसपास पहुंचे, लेकिन यहाँ पे हमारी मीडिया पे मजाक बनाया गया। Exactly. आज वो दोबारा से जा रहे हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। हम किधर खड़े हैं? क्या हम मून पे चले गए? हम हमारे फ्लैग में, हमारे परचम में मून तो है, लेकिन उनका परचम मून पे चला जाएगा। अब आप ये देखें कि ये बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट उठाया। क्रिटिसिज्म अगर हो तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, ऐसे ही है उसका कोई बेनिफिट होना चाहिए, उसकी कोई प्रोडक्टिविटी सामने आनी चाहिए। ये चीज। और अब हमें उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया तो यूथ एक तरफ होके बैठ गई, ना किसी ने उसके ऊपर दोबारा से फोकस किया कि यार लोग जा रहे हैं, मून को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नासा के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, साथ जिस तरह आप बता रहे थे नेबर कंट्री का इसरो। तो अब हमारा स्पार्को उसके मुकाबले में क्या कर रहा है? ठीक है। नथिंग। तो यूथ जो है इसके पास इतनी कोई वसाइल नहीं है, एक्सेसिबिलिटीज नहीं है, कैरियर काउंसलिंग के कोई डिपार्टमेंट्स नहीं है, जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें, आप नस्ट की ले लें, मतलब पूरे प्लेसमेंट सेंटर्स हैं। ठीक है, यूईटी की एग्जांपल लें जो कि खास तौर पे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी। अब मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे कोई इस तरह के कोई प्लेसमेंट्स के या कोई इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट की जाए। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, टैलेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, उसको जस्ट पॉलिश करने की जरूरत है। उसकी तरफ ना गवर्नमेंट का ध्यान है और ना यूथ इटसेल्फ उसका अपना कोई ध्यान है। अच्छा, हमारी बात बेशक टेक्नोलॉजी पे हो रही है, हमारी बात बेशक जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से हो रही है, लेकिन जो इन्होंने पॉइंट रेज किया कि एजुकेशन अवेयरनेस, मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी में अगर हमारा फेलियर है वो भी एजुकेशन की वजह से है। मैं ये समझता हूँ अगर इंजीनियरिंग में, अगर मेडिकल की फील्ड में या दुनिया की किसी भी फील्ड में हम पीछे हैं, वो एजुकेशन उसका मेन पॉइंट ये है। हमें क्यों नहीं इन चीजों के बारे में बताया जाता? हमें मुकाबला, आप ये मानेंगे कि हमें मुकाबला बड़ा करवाया जाता है इंडिया से, ये इंडिया को ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऑथेंटिक बात, प्रैक्टिकल बात, हकीकत पर मुबनी बात क्यों नहीं करते हम? देखिए, अगर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं ना, तो इंडिया का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उनकी इकोनॉमी जस्ट हमें किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि जी जंग हो गई, फलां हो गया, ये हो गया। अब अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है, वो अच्छा, उन्होंने चीजों के ऊपर जो है वो रिसर्च की है, उनके ऊपर पैसे लगाए हैं, अपनी यूथ के ऊपर उन्होंने रिलाई किया है और उनको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड की हैं, जिसकी वजह से आउटपुट उसका आया है। आपने बोला पैसे लगाए हैं, हमें यहाँ पे क्या बताया जाता है? भारत तो एक गरीब कंट्री है, वहाँ में बड़ी गुर्बत बहुत ज्यादा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसे किधर से लगा? देखिए, इंटरनेट का दौर है, मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेट असल इस्तेमाल करना सिखाया नहीं जाता। ठीक है, हमें सिर्फ यही बताया कि यार आप टिकटॉक चलाएं, आप फेसबुक चलाएं, टेक्नोलॉजी यही है, आप उस पे स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स फेंकें, तो यही आपकी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको अगर आप पॉजिटिव वे से इस्तेमाल करें तो बहुत चीजें बेहतर हो सकती हैं, बहुत ज्यादा बेहतरी आ सकती है यूथ के लिए। तो ये काम किसका है? ये मेरा काम है, आपका काम है, गवर्नमेंट का काम है, ये किसका काम है? देखें, अगर आपने उनकी बात किया, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए यूथ के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो अगर बात करें इस तरीके से, ठीक है, मुझे बताएं उनको ये विजन कहाँ से मिला? आपने बोला 1940 से, आपने शायद बात किया कि हम इकट्ठे आजाद हुए, तो उन्हें ये विजन मिला कहाँ से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये अब अगर जस्ट गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे तो वो भी एक जो है वो मतलब मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें चलती हैं इन कोलैबोरेशन, हालात कोई भी हैं। अब आप देखें कि मतलब हम ये ब्लेम नहीं कर सकते इलेक्शन नहीं हो रहा, फलां की गवर्नमेंट है, फलां की गवर्नमेंट है। इस तरह का एक मैकेनिज्म क्रिएट करने की जरूरत है जिससे यूनिवर्सिटीज और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ हम इन कोलैबोरेट करके, रिगार्डलेस ऑफ दी मतलब गवर्नमेंट जो भी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, किसी की भी गवर्नमेंट आए, सिस्टम ऐसा बने कि वो स्मूथली चलता जाए, वो उस चीज को डिस्टर्ब ना किया जाए। जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट हो वो इस चीज को जो है वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस अपना ना करे। तो इस तरह के इदारे बनाए जाएं, इस तरह के अंदर छोटे छोटे डिपार्टमेंट बनाए जाएं जहां पे प्रॉपर काउंसलिंग की जाए। अब कोई बच्चा है वो आईटी में ज्यादा बेहतर होता है, कोई बच्चा है उसको गॉड गिफ्टेड है, वो उसका मैकेनिक्स में ज्यादा काम चलता है, लेकिन उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा, उसकी जो टैलेंट है उसे पॉलिश नहीं किया जा रहा। आपने जंगों की बात की, पाकिस्तान में ये बात मशहूर, हमें ये लगता है कि हम बड़े जंगजू हैं, बड़े जज्बाती हैं, बड़े दलेर हैं, तो अब पाकिस्तान की यूथ को या हमें लोगों को ये भी नहीं बताना चाहिए कि भाई जंगें अब हाथों वाली नहीं रह गई कि हाथ से मुक्के मारेंगे, चपेड़े मारेंगे। अब टेक्नोलॉजी की जंग है, अब आईटी की जंग है, इसके ऊपर अगर अपनी दलेरी दिखानियां दिखाएं, टेक्नोलॉजी को बेहतर करें। अब आप ये देखिए, बात आपको समझ टेक्नोलॉजी आज के दौर में जिस तरह से इसने मर्ज किया है, ये
एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, उसमें आप बात कर लें अपने डिफेंस सिस्टम की, उसमें आप बात कर लें अपने ऑफिसेज की, उसमें कोई कोई आप उठा लें, टेक्नोलॉजी का रोल जो है वो मैं समझता हूँ 80% हो चुका है। अब मैन पावर तो उस तरह से यूटिलाइज, उसके ऊपर जितना फोकस करेंगे उतना अच्छा आउटपुट आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जंगों की बात आप कर रहे हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये नहीं कि जो पढ़ाई जा रही है, आप एक फैक्चुअल हिस्ट्री उठा के देखें कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है। आप पीछे हिस्ट्री पढ़ के तो देखें। 65 की जंग हम जीते, हमें ये बताया यार जाता वो बताया यही जाता है कि जीते थे, अगर आप उसके भी फैक्ट्स निकालेंगे तो वो चीजें और तरह की आपके सामने आएंगी। कारगिल का भी यही बताया जाता है, हमने नाको चने चबवा यही तो ये बात है। मतलब आप मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज जिस टाइम हमें हम आजाद हुए थे, उससे कोई अगर कोई 10, 20, 50 एकड़ कहीं से आपने फतवात किए हैं तो मुझे बताएं। दोस्तों, पाकिस्तानी बार बार कहता है हम आजाद हुए। दोस्तों, पाकिस्तानी बार बार जब आजाद हुआ था, ये बेवकूफ पाकिस्तानी कैसे कह सकता है ये बात? मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये बेवकूफ पाकिस्तानी को भी रिसर्च करते हैं कि नहीं करते? ये बेवकूफ पाकिस्तानी को भी जानने की कोशिश भी नहीं किया 1947 से पहले पाकिस्तान के नाम का कोई देश हुआ करता था कि नहीं। दुनिया की मैप पे 1947 से पहले पाकिस्तान की नाम का कोई देश नहीं हुआ करता था। और ये बेवकूफ पाकिस्तानी गुलाम कब हुआ? पाकिस्तान गुलाम किससे हुआ था? मुझे तो पहले ये समझाए। बार बार एक ही बात, एक ही रट्टा रगाड़ के जाते हैं जो हम आजाद हुआ था, आजाद। अरे भाई, पाकिस्तान की नाम ही तो नहीं था 1947 से पहले। रेड क्लिफ जब हिंदुस्तान को डिवाइडेड किया था, कौन सी साल में, कब किया था? कोई पाकिस्तानी रिसर्च किया है क्या? हिंदुस्तान तकरीबन 200 साल इंग्लैंड की गुलाम था। अंग्रेज ने गुलाम बना के रखा था भारत को करीब 200 साल। जब भारत को गुलाम था बनाया था ना, तो पाकिस्तान बांग्लादेश कोई देश नहीं था, भारत था, हिंदुस्तान था। तब पाकिस्तान नहीं कहता था, तब ये कहा जाता था ब्रिटिश भारत। जब गुलाम हो गया था ना, तब ये बोला जाता था ब्रिटिश भारत। तो भारत की अंश था पाकिस्तान। पाकिस्तान की कोई देश था नहीं, कोई गुलाम नहीं हुआ था। हिंदुस्तान आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947। याद रखिएगा पाकिस्तानियों, बार बार एक गलती मत करिए। हिंदुस्तान से डिवाइडेड होने के बाद जब रेड क्लिफ डिवाइडेड किया था, तो अब पाकिस्तान की जन्म हुआ था। एक कैंसर की तरह, एक आतंकस्तान की तरह, एक झूठी शान की ऊपर बना था एक पाकिस्तान। बार बार ये रट्टा मत लगाएगा जे हम लोग आजाद हुआ था। बिल्कुल नहीं, आजाद हिंदुस्तान हुआ था और डिवाइडेड होने के बाद में पाकिस्तान की जन्म हुआ था लावारिस की तरह। एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, आजाद तो पाकिस्तान से बांग्लादेश हुआ था। और पाकिस्तान लड़ाई कब किया? जो आजाद हुआ, किससे लड़ाई किया जो आजाद हुआ? कोई पाकिस्तानी चैलेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल चैलेंज करें मेरे साथ। जो लॉजिक के बारे में कोई पता तो है नहीं है, मुंह में कुछ भी आ जाए वही बोले जाते हैं। 1947 से पहले पाकिस्तान का नाम से कोई देश नहीं था इस दुनिया में। ये हमेशा ध्यान रख लेना। बाउंड्री बढ़ी है कहीं पे किलोमीटर कोई हमने। मैं आपको बेट से कह सकता हूँ कि कम ही हुआ होगा, ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर हमें जो 4 जंगों के बारे में बताया जाता है कि हमने ये कर दिया, वो क्या कर दिया। है, उन्होंने जंगों से सीखा अच्छा। कि जंग लड़के जो है वो आप किसी को फतह नहीं कर सकते। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वो टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए। और हमारा हम लोग अभी उधर ही अड़े हुए हैं कि जी वो हो जाएगा तो क्लैशनकोफ उठा लेंगे, तो फलां हो जाएगा तो ये कर देंगे। तो ये इस तरह की लड़ाइयाँ, तलवार का कंसेप्ट भी अभी हम रखते हैं। इवन अगर मैं आपको इसको शॉर्ट करके बताऊं तो टेक्नोलॉजी की जंग अभी आ रही है। ऐसे ही है। और उस जंग में हम अभी बहुत पीछे हैं अपने जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनसे। अच्छा, ये सारी चीजें हैं, इन्हें यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आपने 4 जंगों की बात की। जंगों की बात हम इसलिए बार बार करते हैं कि पाकिस्तान में एक ये कंसेप्ट है कि भाई हम जो है इस तरीके से, नो डाउट हमारे अंदर ये जज्बा होना भी चाहिए कि दलेर कौम है, होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल भी चीजों को एक्सेप्ट करने
की जरूरत है। चाहे आपने बोला कि हमने कौन सा कारनामा किया, ये हिस्ट्री अगर हमें ठीक बता दी जाए, हमें अपनी हकीकत आईना दिखा दिया जाए कि भाई पीछे ये हुआ, आप किसी भूल में ना रहो, आगे अपने आप को बेहतर करो, तो क्या ये चीज पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगी? अभी हम इसी भूल में है कि शायद हमने ये कर दिया, वो कर दिया, पूरी दुनिया सुपर पावर को हमने अफगानिस्तान में हरा दिया। देखिए, सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो प्रॉब्लम है, अगेन एजुकेशनल सिस्टम है, उसमें हमें एग्जैक्टली फैक्ट्स बताए ही नहीं जा रहे। हमारी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है हमें ये तो कोई बताता ही नहीं है। बस जस्ट एक झूठी तसल्ली दी हुई है कि जी बहुत बड़ी और महान कौम है हम, पूरी और दुनिया ये हमारे खिलाफ है। हाँ। क्योंकि हम वाहिद इस्लामिक कंट्री हैं जिसके पास एटॉमिक बम है। अगर आप एंगल दूसरे से देखें, अपनी जगह मतलब बाहर से जाके आप इस चीज को असेस करें, तो मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम हमारे अपने अंदर है और एजुकेशनल सिस्टम के अंदर है। एग्जैक्ट फैक्ट्स बताने चाहिए, एग्जैक्ट फिगर बतानी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हमें इस चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये चीज मतलब Exactly. किसी को अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनल जो न्यूज है वो ये कहती है कि हम 4 जंगें हारे, लेट्स सपोज, तो उसका क्या मतलब होगा? मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ? नहीं, उसका मतलब ये होगा कि भाई हम किस वजह से हारे और आगे उसे बेहतर करना है। ये चीज जब सोच हमारे माइंड में आएगी, और जंग का हमें नुकसान हुआ या फायदा, जंग जीते या हारे, कोई फायदा होता है? देखिए, मैं ये नहीं समझता कि या तो आप जीत जाते हैं या आप बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें हार जीत का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। उस चीज को हमने सीखा नहीं, हमने बिल्कुल नहीं सीखा। उस चीज को हम अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर नहीं सके। ठीक हो तो गया। ये मेरा पॉइंट था आज का। ठीक हो गया। खैर, अच्छा लगा इनसे बात करके। मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो एक एक्सपोजर है पाकिस्तान से हट के भी इन्होंने कहीं ना कहीं पे स्टडी की होगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो पाकिस्तान में एजुकेशन है वो उस तरीके से नहीं बताई जाती जो इन्होंने बात की। क्या आप पाकिस्तान से बाहर एजुकेशन के लिए गए या यहीं पे आपने सारी एजुकेशन ली? जी बिल्कुल, मैं ईयर आउट गया यूके से, मैंने जाके अपना 12 लॉ किया। ठीक है। और वहाँ से बहुत कुछ चीजें सीखने को मुझे यही मिली हैं। चीज़ है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखिए, कोई भी चीज है उसको हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट एंगल्स से देखना चाहिए। दुनिया क्या देख रही है उस चीज को वो देखना चाहिए, ये नहीं कि मैं क्या देखना चाहता और हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हम बहैसियत कौम जो है वो ईमानदार लोग नहीं है। ये चीज जो है मैंने बाहर सीखी है, मैंने बाहर लोगों के अंदर देखी है, इंटेग्रिटी। अच्छा, तो वहाँ पे इंडियंस भी होंगे? एग्जैक्टली। वो उनका क्या बिहेवियर है, उनकी सोच क्या है और हमारी सोच में क्या फर्क है? देखिए, वो अपने कंट्री के साथ लॉयल हैं। अच्छा। हमने बेसिकली पाकिस्तान को बनाया हुआ है कब्रिस्तान। ठीक है, अब सारे चले जाते हैं बाहर, अपनी सारी जिंदगी सेटलमेंट्स वहां पे करते हैं। जितने बड़े बड़े आप ब्यूरोक्रेट्स उठा लें, आप डिफरेंट जर्नल्स उठा लें, उनके आप हिस्ट्रियां देखेंगे, सबके पास सेकंड नेशनैलिटीज है, पासपोर्ट है। ऐसे ही है। तो खुद जाके वहां पे रहते हैं, बच्चे अपने वहां पे पढ़ाते हैं, एजुकेशन सिस्टम वहां का एंजॉय करते हैं, लाइफ वहां पे गुजारते हैं। तो आगे जब वो मतलब आखिरी टाइम आ जाता है तो फिर उनको पाकिस्तान की याद आ जाती है। जबकि अगर इंडिया के जनरल्स की बात करें, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है लास्ट 3, 4, 5, वो सारे इंडिया में ही इस टाइम मौजूद हैं, वहीं पे रहते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम सीखें, हम जिससे दुश्मनी करते हैं, दुश्मन सारा दिन कहते हैं, जो वो बेहतर चीजें कर रहे हैं उन्हें अडॉप्ट करें, अपने आप को आगे लेकर जाएं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा। मिस्टर शोएब चौधरी, आप ये बोल रहे ना जे हकीकत, फैक्ट, फिगर के बारे में क्यों बात नहीं करते? पाकिस्तान में कुछ भी हकीकत नहीं है। पाकिस्तान में एक चीज तो जरूर हकीकत है, वह है आतंकवाद, टेररिस्ट। नाम आपका है क्या देश का? टेररिस्तान, आतंकवादिस्तान, पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान में कोई फैक्ट नहीं है, फिगर नहीं है। पाकिस्तानी तो कभी सच सुनना ही नहीं चाहते। पाकिस्तानी तो कभी हिस्ट्री जानना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान तो कभी अपनी आइडेंटिटी जानने की कोशिश नहीं करते। पाकिस्तान की जो जनता है 99% जाहिल और गवार है। पाकिस्तान की जनता हकीकत जानने लग जाए, फैक्ट जानने लग जाए, फिगर जानने लग जाए, तो पाकिस्तान की नाम का कोई देश नहीं रहेगा। पाकिस्तान टुकड़ों में बट जाएगा। पाकिस्तान की हकीकत किसी को पाकिस्तान की जनता को पता नहीं है। पाकिस्तान की जनता के अंदर एक ही चीज हकीकत है, वह है जज्बा कम। अरे गांडू इंसान, जज्बा से क्या, जज्बा से कि पेट भरता है? जज्बा कहा जाते जब फौज तुम्हारी संपत्ति लूट के दूसरा कंट्री में जाके आयशी करते, सरकार तुम्हारी लूट मचार के इंग्लैंड, अमेरिका जाके जब आयशी करते, तुम्हारे जज्बा कहा जाते? तुम लोग भेड़िया हो, तुम्हारे अंदर कोई जज्बा नहीं है।
पाकिस्तान की फैक्ट है झूठ, पाकिस्तान की फिगर है मक्कारी। यह है पाकिस्तान की फैक्ट और फिगर। और हकीकत, आतंकवादी पालने का जो देश है उसका नाम है पाकिस्तान। मिस्टर शोएब चौधरी, अपने देश की अंदर क्या क्या हो रहा है आप लोग जानते हैं। आप जैसे इंसान की कमी है, बहुत कम है। आप लोग 1% के अंदर है, बाकी सब जो 99% सब जाहिर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम, शाबान। क्या करते हैं? मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ और राइट्स मेंटोर हूँ। ठीक है, इंग्लिश के हवाले से टॉपिक पे बात करते हैं। अगर इंग्लिश के हवाले से सवाल किया जाए, हमारा इंग्लिश बोलने का तरीका, फ्लो एज कम्पेयर टू इंडियंस क्या है? इंडियन के कंपेयर अगर हम करते हैं कंपैरिजन के तौर पे, तो पाकिस्तान में तो काफ़ी फुकदान पाया जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी लोग ना फियर है उनको, कोई ठीक है। इंग्लिश बोलने में एक खौफ है उनको। ठीक हो गया। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। पाकिस्तान में अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना वर्क किया जा रहा है एज कम्पेयर टू पूरी दुनिया में, मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अगर अमेरिका की बात करें, अगर दुनिया के किसी भी डेवलप्ड कंट्री की या डेवलपिंग कंट्री की बात करें, वो टेक्नोलॉजी को कितना फोकस कर रहे हैं और हम कितना फोकस कर रहे हैं, खासतौर पर अगर इंडिया की बात करें। हाँ, ख़ास तौर पे अगर इंडिया की बात करें तो ये इस तरह से है कि जिस तरह पाकिस्तान सिर्फ अभी तक अपने उन मसाइल में इंगेज है जिनकी हमें बिल्कुल मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, और इंडिया जो है स्पेशली वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है। अभी आप देखें, रिसेंटली उन्होंने अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक जो कार है वो उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और जी बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फुकदान है, गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज़्यादा सॉलिड स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान की जो न्यू जनरेशन है उस पर काफ़ी काम करने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कंप्यूटर से फियर है, मुझे लगता है अच्छा, उनको खौफ है। अगर इंडिया की बात करें, उनकी जो स्पेस एजेंसी है उसने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि हम फिर से मिशन मून करने जा रहे हैं। उनका जो चंद्रयान है वो दोबारा से मिशन मून के लिए रेडी है। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है हमारे यहाँ पे जब पहले उन्होंने मिशन किया, हाँ आपको अगर शायद याद हो, उनका वो मिशन शायद कंप्लीट नहीं हुआ या उस टारगेट को वो अचीव नहीं कर पाए, जो पाकिस्तानी मीडिया पे बड़ा मजाक बनाया गया कि इंडिया मून पे जाने की बजाय उनका जो सा वो जो भी है वो नाकाम हो गए। जब क्या वो फिर करने जा रहे हैं, वो कामयाब होते हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, सवाल ये है। असल में इंडिया जो है ना, देखें असल में टारगेट को वही बंदा अचीव करता है जो ट्राई अगेन करता है उसको, ठीक ऐसे ही है। और इंडिया उसी पेव पे, उसी पाथ पे जो है ना अपने आप को स्ट्राइव हार्ड पे लगा हुआ है। और अल्टीमेटली जिस तरह मैंने अभी लास्ट में भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कार उन्होंने डेवलप कर लिया। पाकिस्तान ने क्या किया जी? पाकिस्तान ने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। और जहाँ तक मून की बात है, हमने चले उनका मजाक तो उड़ाया, लेकिन अल्टीमेटली वो एक दिन अपने टारगेट को अचीव करेगा ही करेगा। और इसीलिए बजाय इसके कि हम दूसरों का ह्यूमर बनाएं, हमें उसमें मेक फिक्स करें। हम लोगों को चाहिए कि अल्टीमेटली हम अपने अंदर भी तो देखें ना कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फुकदान है, बहुत आपको ज्यादा। नहीं लगता कि सोच का भी फर्क है? लाइक अभी मैं आप यहाँ पे खड़े होके बात कर रहे हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा लगेगा सुनने वाले को, किसी को, कि शायद इंडिया की तारीफ की जा रही है कि इंडिया मून पे जा रहा है, इंडिया की एजुकेशन या इंडिया की इंग्लिश बेहतर है। लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं मेरा और आपका मकसद यही है कि भाई हमारे यहाँ पे भी हो। तो ये सोच कैसे आएगी? हम सीखने वाली सोच कैसे लेके आएंगे? नेगेटिव सोचना कब बंद करेंगे कि भाई ये तो इंडिया की तारीफ, मतलब इंडिया की तारीफ करो, उसमें बुराई नहीं है, उससे सीखो, वो ज्यादा बेहतर है। असल में होता ये है ना कि हम लोग किसी भी पॉइंट्स को ना रेडिकलाइजेशन कर लेते हैं, और रेडिकलाइजेशन से जब तक हम निकलेंगे नहीं, अपनी असेसमेंट नहीं करेंगे, एनालाइजेशन नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी कंपैरेटिव स्टडी के लिए जिस तरह लोग आते हैं। अब देखिए, कंपेरेबल स्टडी का मकसद क्या होता है कि अपनी डेफिशिएंसीज को प्रूव करने के लिए, उन डेफिशिएंसीज से निकलने के लिए हमें दूसरों की तरफ देखना पड़ता है। अब इंडिया क्या करता है, वो अपनी हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की आई से देखता है, पॉजिटिव माइंड से देखता है। हम लोग सिर्फ अपनी रेडिकलाइजेशन में एक जो सिविल वॉर है, एक हाइब्रिड वॉर है, उसी को हमने क्रिएट किया हुआ है। और बजाय कि हम लोग उसकी जिस तरह के तारीफ की तरफ जा रहे हैं, तारीफ करना जो है वो बुरी बात नहीं है। एक तनकीदी चीज को अगर आप पॉजिटिव चीज में ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। उल्टा रिलेशन भी बेहतर होंगे, वहां से लोग देखेंगे, वो कहेंगे देखो हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है। या तो झूठी तारीफ या झूठ बोले वो सरासर गलत है, वो प्रोपेगेंडा है। लेकिन अगर सच है तो उसे आप दुनिया में दिखाएं, पाकिस्तान में दिखाएं। जंग की बात करें, पाकिस्तान में बड़ा जंग किया जाता है, या मतलब हमने ये कर दिया, हम ये कर देंगे, दुनिया में सुपर पावर हैं, एटॉमिक पावर हैं। लेकिन आज के दौर में जंग भी आपको नहीं लगता टेक्नोलॉजी की है?
बिल्कुल ऐसे ही है। और जहां तक जंग की बात है तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने ये जो सारी पीछे वॉर्स की है ना, तो इसकी वजह से हम लोगों ने अपने आप को सेटबैक किया है। और इसी सेटबैक से निकलने के लिए अब हमें पॉवर्टी की वॉर को जो है वो शुरू करना है, क्योंकि अब देखें लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी का ही एक बयान था कि अगर आपने हमारे साथ जंग करनी है तो लेट्स फाइट फॉर द पॉवर्टी। ऐसे ही है, अगर हम पॉवर्टी को एलिवेट करेंगे तो तभी हम अपने टारगेट तक अचीव करेंगे। और सबसे बड़ी एग्जांपल है चाइनीज की। चाइनीज दे हैव टेकन आउट दी ऑलमोस्ट 40 मिलियन पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी लेवल। और इसी वजह से आप देख लें उनका आज वो कहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो इंडियन आई थिंक मुझे लगता है कि वो एक जो कन्वेंशनल वॉर है ना वहां से निकल के अब वो असल टेक्नोलॉजी की वॉर में आ चुके हैं। आपने बात की चाइना की, मैं भी आपको बता देता हूँ यूएन की रिपोर्ट क्या बोल रहा है। 415 मिलियन लोगों को गरीबी से निकाला है हिंदुस्तान। बहुत बड़ा अचीवमेंट हिंदुस्तान के लिए। चाइना तो 40 मिलियन पब्लिक को गरीबी से निकाला और हिंदुस्तान 415 मिलियन लोगों को गरीबी से निकाला। दुनिया में कोई भी देश अपने अपने देश से 100% गरीबी नहीं हटा पाएगा। जो और कंट्री में ऐसे भी इंसान रहते हैं जो पूरा दिन को भी काम नहीं करना चाहते, वो सिर्फ आयशी करना चाहते, घूमना चाहते, काम नहीं करना चाहते। खाना मिल गया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया, भीख मांग रहा है। तो इस तरह से रहेगा और ऐसी इंसान कोई भी कंट्री से पूरी तरह से खत्म नहीं होता। आप लोग अमेरिका देखिए, यूके, जर्मनी, इटाली, फ्रांस, यूरोपियन जितना भी कंट्री है आप लोग उठा के देखिए, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो उस देश में गरीबी नहीं है। 100% गरीबी खत्म करना मुश्किल है, कभी खत्म नहीं हो सकता। IMF की बोलছে, IMF की रिपोर्ट बोल रहा है भारत एक्सट्रीम प्रॉपर्टी 1% कम कर दिया है। सोच सकते हैं आप? जहां हमें भी जाना चाहिए। जाना चाहिए, वो कैसे आगे, हम क्यों नहीं आ पा रहे? ये एक सादा सा सवाल है, इसका आंसर दें। मतलब वो देखें 4 जंगें अगर हमने की, हमने लड़ी, तो वो तो उन्होंने भी लड़ी, ठीक है, उन्होंने तो चाइना के साथ भी जंग लड़ी। हम फिर भी जो है उस जगह पे खड़े हैं, उन्होंने उनके ऊपर उस जंग का, उन जंगों का उस तरीके से फर्क क्यों नहीं पड़ा? असल में रीजन ये है कि हम लोगों को ना यहाँ पे सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है, हम लोग अपनी नेशन को, अपनी यूथ को आइडियलाइज ही नहीं करवा रहे। ठीक है। अब देखें आइडियलाइजेशन क्या है। आइडियलाइजेशन ये है कि भाई कौन सी चीज को आपने क्विट करना ठीक है है। और कौन सी चीज को अडॉप्ट करना है। बिल्कुल। हम लोग आज भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, ठीक है, उसमें भी वॉर ले जाते हैं। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई भी डायलॉग होता है उसमें भी वॉर ले जाते हैं। अब बात करना नहीं पसंद करते, मैं हम तो काम ये करते हैं, हैं। ओपिनियन लेते हैं लोगों की। मैं लोगों की मेंटेलिटी देखता हूँ, बड़ा दुख होता है कि हम बात करना, मतलब इंडिया का नाम लेना ही शायद ऐसा समझा जाता है। ये तो मतलब ये क्या बात कर रहा है? बिल्कुल ऐसे है। अब बात ये है कि अगर हम लोगों ने अपनी आवाम को एक आइडियलाइजेशन देनी है, उनकी सोच बदलनी है, तो फिर हमें ये जो अपनी लेट बाय गॉन बी गॉन जिस तरह के जो हो गया उसको भूल जाओ। अब हमें इन सब को आपस में कदम मिला के इस वॉर के लिए आगे निकलना है कि भाई पॉवर्टी कैसे खत्म करनी है, लोगों के मसाइल कैसे खत्म करने हैं। अगर हमें अभी भी इन्हीं चीजों में पड़े रहे कि भाई मैं उसको मार दूंगा, वो मुझे मार देगा, एटम वॉर है, फलां वॉर है, तो फिर अल्टीमेटली अमेरिका भी जीत रहा है, सारे लोग जीत रहे हैं और हार हम दोनों रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों से बहुत बेहतर इंडियन हो चुके हैं और उन्होंने अपनी सोच बदल ली। ठीक है, यही सोच हमारे में आए, हमारी ये दुआ है, कोशिश है। इंडिया से बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव, जो भी एज ए पाकिस्तानी, आप एज ए पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तान के एजुकेटेड यूथ क्या बात करना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही बात करना चाहूँगा कि देखें, दुश्मन चाहे दुश्मन हो चाहे वो दोस्त हो, अगर वो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करें। दिस इज द गोल। और मुझे लगता है ना सिर्फ मैं एंटी पाकिस्तान नहीं हूँ। इवन बिल्कुल बिल्कुल, ये कंसेप्ट है ना कि आप मतलब ये क्रिटिसाइज करेंगे तो आप एंटी। और भाई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात हो रही है, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में, यूथ के अंदर ये चीजें आएंगी तभी पाकिस्तान आगे जाएगा। ऐसे हो सकता है कि हम इन चीजों पे बात ही ना करें, बिल्कुल मुंह बंद रखें, ये बताई ना इंडिया कहाँ चला गया, ये बताई ना यूएस का, इवन बांग्लादेश की बात करेंगे, वो टेक्नोलॉजी पे कितना काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री पे कितना काम कर रहे हैं, ये बताई ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें ना, सब मेन चीज ये है
क्रिटिक जो है, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज का मतलब नहीं है कि आप दूसरों को डेप्रिशिएट कर रहे हैं। क्रिटिसाइज का मतलब है उसके वो वीक पॉइंट्स को आपने एलैबोरेट करना है, जो वो नहीं करेगा तो अच्छा हो जाएगा। ठीक हो तो गया। अगर हम लोगों ने ये एक जो एप्रिसिएशन होती है, जो प्रेज होती है, उसका मकसद ये होता है कि दूसरे लोग उससे सीखें, बिल्कुल। ना कि हम ये कहेंगे जी इसने बिला वजह जी इसकी तारीफ कर दिया, इस तरह कर दिया। और ये कोई स्पेकुलेशन तो है नहीं है। ठीक है। अगर हम स्पेकुलेशन से निकल जाएंगे तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया है। दोनों पाकिस्तानी भाई ने जबरदस्त अपनी अपनी ओपिनियन रखा है। ऐसी इंसान की काउंटिंग पाकिस्तान में बहुत ही कम है, 0.01%। रही बात इसरो की, इसरो और सुपार्को ये दोनों के अंदर कोई भी मैच नहीं है, कोई मैच हो नहीं सकता। सुपार्को जब पद चला शुरू किया था बहुत पहले, इसरो तो बहुत बाद में अपनी काम स्टार्ट किया, अपनी चलना शुरू किया। आज आप लोगों ने देख लीजिए इसरो कहाँ है और सुपार्को कहाँ है। हम सुपार्को को पाकिस्तानी जनता बार बार ये कहता है जो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल सही बोला, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। AK-47 चलाने के लिए बहुत टैलेंट है, मगर ज्ञान, सोर्स, रिसर्च ये अचीवमेंट नहीं कर पाएगा पाकिस्तान, क्योंकि उसके दिल में नफरत भरा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग जरूर समझ गया जे इस वीडियो किसके ऊपर था। इसरो ने डिक्लेयर कर दिया चंद्रयान मिशन 3 ऑलरेडी रेडी हो गया है, और हम लोग उम्मीद करते हैं इस बार चंद्रयान 3 मिशन बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है, और पूरा देश का 140 करोड़ इंसान की दुआ है, प्रार्थना है जो इस बार इसरो जरूर सक्सेस होगा चंद्रयान। दोस्तों आप लोग चैनल पे नए है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए, ऑल करके रखिए नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। जिन लोगों ने ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट किया है उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं आप लोग कौन सी वीडियो में रिएक्शन चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसी वीडियो में रिएक्शन देने का। आप लोग स्वस्थ रहे, सलामत रहे, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।